dear students, I am रुशाली मैम फ्रॉम वी एम अकेडमी नासिक। तो हम देख रहे थे हमारे 12th का नया सिलेबस केमिस्ट्री, पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसका आज लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी 5 लेक्चर हम देख चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देखे, तभी आज का लेक्चर देखो, समझ में आएगा। तो अभी तक हमने देखा था कि क्रिस्टल कैसे बनता है, उनका पैकिंग क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अभी हमें देखना है जब स्ट्रक्चर बनते, क्रिस्टल बनते, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, तो उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स मतलब इनपरफेक्शन। तो हमें डिफेक्ट्स देखने हैं, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। मे बी इसके 2 वीडियो बन सकते हैं, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्यों आते हैं वो पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं। हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट करते हैं और एक लॉन्ग रेंज तक ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट रहती है, मतलब सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो एक्चुअल कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ऐसे। बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एब्सेंस ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स ओन प्लेस, तो उसको उसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एटम था, यहाँ पे जो था वो क्या हो चुका है, मिस हो चुका है, या फिर कहीं पे और जाके डिस्प्लेस हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्टेड सॉलिड। वन एटम, आयन और मॉलिक्यूल मिसिंग और डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्टेड सॉलिड। इन रियल जो नेचुरल ऑकरिंग जो सब्सटेंस होंगे, उनमें कोई भी उनमें से कोई भी क्या है, परफेक्ट नहीं होगा, मतलब उनमें डिफेक्ट प्रेजेंट होगा ही। मे भी हो सकता है दे हैव सम डिसऑर्डर, मतलब उनका कोई भी आइटम दूसरी जगह पे चला गया है। इरेगुलरिटीज़ मतलब इतने रेंज के लिए होंगे, लेकिन उसके आगे जाने के बाद वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, जब एटम जॉइन होते तब उनमें क्या होता है, ऐसे हो जाता है। Such irregularities in arrangement of crystalline particles of solid crystal is known as defect or imperfection। मतलब ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर चाहिए था, लेकिन रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब लिक्विड से क्रिस्टल फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये डिफेक्ट जनरेट होता है। इनपरफेक्शन आर मोर इफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स एट अ फास्ट रेट। अगर क्रिस्टलाइजेशन बहुत फास्ट होता है तो ज़्यादा इनपरफेक्शन, मतलब ज़्यादा क्या है, क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आने के चांसेस है। तो ये MCQ पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होगी, मतलब जैसे एक यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है और लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। जितनी स्लो होगी उतना क्या होगा, वो परफेक्ट होगा। जितनी ये प्रोसेस फास्ट होगी उतना क्या होगा, जो हमारा ये बन रहा है क्रिस्टल, उसमें क्या होंगी, ज़्यादा डिफेक्ट होंगी। इट मीन्स दैट डिफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय कैरिंग आउट द क्रिस्टलाइजेशन एट स्लो रेट। तो ये प्रोसेस स्लो रेट पे जितनी होगी उतना क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल बनने के चांसेस है। आइडियल क्रिस्टल विथ नो इम्परफेक्शन आर पॉसिबल ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये कब पॉसिबल है कि ऐसे ही स्ट्रक्चर बने, परफेक्ट स्ट्रक्चर बने, तो उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अबोव दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल इज़ 100% प्योर, दे कंटेन द डिफेक्ट। मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेंटेन करते हो तभी क्रिस्टल परफेक्ट बन सकता है, अदरवाइज क्रिस्टल परफेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा ही। तो डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट और तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। तो उसके भी अलग अलग टाइप होंगे। तो चलो हमें डिटेल में देखना है कि क्या उनके टाइप्स होंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उसके 3 टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, उसके भी 3 टाइप है और उसके भी सब टाइप है। तो हम देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप है, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर ये जो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे उसके 4 टाइप है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो ये दोनों है फॉर आयोनिक कंपाउंड है, ये दोनों है फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते, बाद में डिटेल में देखेंगे।
जो वैकेंसी डिफेक्ट होगा व्हेन इन आयोनिक सॉलिड, सॉरी नॉन आयोनिक सॉलिड, क्या होगा, सम साइट ऑफ लैटिस, जो लैटिस की साइट होगी वहाँ पे क्या होंगे, कुछ क्या होंगे, मिसिंग होंगे, कुछ गैस एटम्स आयंस और मोलिक्यूल्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे, वहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी, तो उसे क्या कहोगे, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड है सेल्फ इंटरस्टिशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस, मतलब अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो उसे क्या कहोगे, इंटरस्टिशियल। तो हम विथ डायग्राम हमें देखना है, पहले सिर्फ समझ लो। उसके बाद है स्कॉटकी, बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेंकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है ये फॉर ए आयोनिक सॉलिड दोनों भी। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन रिमूव बाय द क्रिस्टल ऑफ लैटिस, उसे हम क्या कहेंगे, स्कॉटकी। तो हमें पता है आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब कैटायन सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होंगे तो उसके क्या कहोगे, स्कॉटकी। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब क्या होगा, व्हेन वन कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस इज कॉल्ड एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब कोई भी एक कैटायन और कोई भी एक एनायन उठ के अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके बैठता है, चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड है नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होगा, जो स्टैचियोमेट्री कैटायन एनायन या फिर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उनका जो रेशियो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेटल कम होंगे, कैटायंस, मेटल क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, तो कैटायन क्या होंगे, यहाँ पे लेस नंबर में होंगे, ये बहुत बार आता है न्यूमेरिकल में। और एक्सेस क्या होता, मेटल मतलब कैटायन क्या हो जाएंगे, एक्चुअल क्रिस्टल में जितने चाहिए उससे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये भी हमें डिटेल में देखना है। उसके बाद आता है इम्प्यूरिटी, थर्ड वाला जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में दो टाइप है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी एंड द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी, लेकिन हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है, हमें सिर्फ दो टाइप देखने हैं, स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलो देखते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहले स्टोचियोमेट्री क्या है वो समझ लेते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड शोज द फिक्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जब भी केमिकल फार्मूला बनता है तो जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होते हैं या एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। इस फिक्स रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्टोचियोमेट्री कहते हैं ऑफ दैट कंपाउंड। इन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये जो होगी स्टोचियोमेट्री, ये क्या होगी, अनचेंज, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा, मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायन एनायन ऑफ कंपाउंड रिमेन्स द सेम। यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे चार टाइप है, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड या कैटायन एनायन का रेशियो वो चेंज नहीं होगा, मतलब स्टोचियोमेट्री चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो इसके चार टाइप है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों है फॉर नॉन आयोनिक कंपाउंड, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो पहले हम देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो चलो देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। ये मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है, जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे समझ लेते हैं, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ए एक और ए एक दो क्या हुए, दो पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या हो चुके, मिस हो चुके, रेगुलर अरेंजमेंट में आए ही नहीं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। ओके, द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी। तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई, ये जो है लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें, तो दो वैकेंसीज क्रिएट हुई, दो से ज़्यादा हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, ये लैटिस साइड वैकेंट हो गई, ये लैटिस साइड भी वैकेंट हो गई, बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल मिस हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ पार्टिकल यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो ऐसा डिफेक्ट कब जनरेट हो सकता है, ऐसा डिफेक्ट तब जनरेट हो सकता है जब हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को हीट करते हैं। हीट करने के बाद भी क्या हो सकता है, ऐसे दो क्या हो सकते हैं,
पार्टिकल्स या एक पार्टिकल क्या हो सकता है, मिस हो सकता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पहले ये 10 ग्राम था तो उसके 2 पार्टिकल कम हो गए, तो अब ये 10 ग्राम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि क्या है, अंदर के 2 पार्टिकल सिर्फ मिस हुए, वॉल्यूम सेम रहेगा। देन व्हाट अबाउट द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। एज रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिक्रीजेस, क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, मास पे डिपेंड होती है। तो मास अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे 2 पार्टिकल की वजह से मास कम हुआ, वॉल्यूम सेम है लेकिन मास कम हुआ, इसलिए डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मास है, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और डेंसिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल, इसे हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ये 2 क्या है, वैकेंसी। तो चलो अभी सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंट सॉलिड। ये एलिमेंट सॉलिड में होता है। इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल आर द स्पेस और वॉइड्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लैटिस पॉइंट। अगर ये 2 पार्टिकल है तो इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होगा, इसे क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट कहेंगे। When same particles of the crystalline solid occupy the interstitial site in the crystal structure, then known as self-interstitial defect। मतलब खुद के एटम का पार्टिकल जब वैकेंट स्पेस पे जाकर बैठेगा, वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। तो इसके 2 वे, फर्स्ट वे देखते हैं हम। तो 2 वे से हो सकता है। पहला देखो, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल। तो ये एक्चुअल क्या है, रेड कलर से मैंने दिखाया कि क्रिस्टल प्रेजेंट थे, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे 2 पार्टिकल क्या हो गए, एक्स्ट्रा आ गए। दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज द सेम एज दोज ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लैटिस। ये जैसे था ना, सेम प्रॉपर्टी वाला ही आया है, तो यहाँ पे 2 क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। द एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीजेज द टोटल मास ऑफ वॉल्यूम। तो इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल 2 बढ़ गए तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम इज सेम। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब फर्स्ट वे से क्या होगा, मास इंक्रीज होगा क्योंकि 2 पार्टिकल क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्रिस्टल का वॉल्यूम सेम ही है, मास इंक्रीज हुआ इसलिए डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये है फर्स्ट वे ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सी द सेकंड वे, in an elemental solid, a particle gets shifted from original lattice point and occupy the interstitial space in the crystal। तो इसका ओरिजिनल कहाँ जगह थी, यहाँ पे जगह थी, तो यहाँ से उठकर वो कहाँ चला गया है, वैकेंट स्पेस में चला गया। तो उसने अपनी खुद की जगह चेंज कर ली। इंटरस्टेशियल मतलब जो वॉइड प्रेजेंट होती है या एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था 2 पार्टिकल के बीच में, यहाँ से उठकर वो यहाँ पे चला गया है। बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अ वैकेंट डिफेक्ट, यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुई और यहाँ पे इंटरस्टिशियल एटम हो गया। अ वैकेंट डिफेक्ट क्रिएटेड इन द ओरिजिनल रेगुलर लैटिस साइट। तो यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे वैकेंसी तुरंत नज़र आती है। एट द सेम टाइम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट इनटू द न्यू पोजीशन। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक नए पोजीशन पे जाके बैठा है। दैट इज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब पहला डिफेक्ट था जिसमें वैकेंसी क्रिएट हुई, और ये टाइप है, इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल पॉइंट आया है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मुझे वैकेंसी भी दिख रही है और इसके जैसा एक इंटरस्टिशियल एटम भी दिख रहा है। तो ये दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे क्या है, मास का कोई चेंज होगा क्या, सिर्फ पार्टिकल ने अपनी जगह की तो मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वॉल्यूम चेंज हुआ है, नो, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। एंड डेंसिटी भी क्या होगी, नो चेंज इन डेंसिटी। मतलब तीनों भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, सिर्फ एक पार्टिकल ने अपनी जगह क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो ये था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉटकी डिफेक्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो, ये आयोनिक सॉलिड के लिए होता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटिंग वैकेंसीज। हमें पता है आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर निगेटिव दिखा है वो क्या है, एनायन से, और पॉजिटिव से जो दिखा है वो क्या है, कैटायन से। इस डिफेक्ट में क्या होने वाला है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स साइड। तो समझ लो यहाँ से मैंने एक निगेटिव चार्ज हटा दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, हट जाएगा। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होंगे, साइड से
मिसिंग होंगे और वो क्या करेंगे, वैकेंसी क्रिएट करेंगे। द वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज अकम्पनिश्ड बाय द वैकेंसी फॉर्म बाय लॉस ऑफ एनायन। मतलब जब भी लॉस होगा कैटायन का तब भी लॉस होगा एनायन का, मतलब दोनों कैटायन एनायन एक साथ ही क्या होंगे, अपनी जगह से निकल जाएंगे। देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर आयन पेयर लॉस्ट। क्या होंगे, यहाँ पे एक होल और यहाँ पे एक होल, क्या है, एक पेयर अगर लॉस्ट होती है एक आयन की पेयर, मतलब एक कैटायन और एक आयन, तो 2 होल क्या होंगे यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्यों क्रिएट हुए, मिसिंग ऑफ 1 कैटायन एंड मिसिंग ऑफ 1 एनायन। सच अ पेयर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी डिफेक्ट इज नोन एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्कॉटकी डिफेक्ट कहेंगे, जहाँ पे एक मेटल और कैटायन और एनायन की एक पेयर क्या होती है, मिस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मास क्या होने वाला है, यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि एक कैटायन एक एनायन क्या हो चुका है, निकल जा चुका है। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसकी वजह से डेंसिटी क्या होने वाली है, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमेशा क्वेश्चन यही आता है मास, डेंसिटी और वॉल्यूम के ऊपर। तो दो पार्टिकल यहाँ से कम हुए तो मास भी कम हुआ, जो साइज़ है वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा, और डेंसिटी भी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी क्योंकि वो मास से रिलेटेड होती है डेंसिटी। इसके एग्जाम्पल होंगे कौन से आयनिक सॉल्ट दिखाते हैं, NaCl होगा, उसके बाद इसका KCl होगा, KBr होगा, उसके बाद CsCl होगा, AgBr होगा। AgBr बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि AgBr स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है, तो ये दोनों डिफेक्ट दिखाएगा। तो ये था स्कॉटकी डिफेक्ट व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ऐसे नहीं कि एक ही पेयर हो, मे बी 2 भी पेयर हो सकते, यहाँ से एक निकल गया यहाँ से, तो इक्वल नंबर में क्या होने चाहिए, कैटायन एनायन क्या होने चाहिए, मिस होने चाहिए फ्रॉम द लैटिस, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो कंडीशन क्या होती है स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो तो डिफेक्ट होगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हुआ तो भी ये डिफेक्ट आ सकता है। स्मॉल साइज डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज के होंगे, तब भी क्या होगा, ये डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, डिक्रीज हुए, तो मास डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम सेम रहा, एंड डेंसिटी क्या हुई, इसकी डिक्रीज हुई। एक कैटायन और एक एनायन क्या हो चुका है, मिस हो चुका है। तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि एक कैटायन निकला एक एनायन निकला, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो नेक्स्ट है 4th वन, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड के लिए, इसलिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मैंने कैटायन और एनायन दिखाए, पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब एनायन, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनेगा, दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इट अराइज व्हेन एन आयन of an ionic compound is missing from its regular lattice site and occupy the interstitial position between lattice point। तो क्या होगा, यहाँ से एक आयन, ऐसे समझ लो कि यहाँ से एक आयन मिस हो रहा है और वो कहाँ चला जा रहा है, वो ऐसे जगह पे जा रहा है जहाँ पे वैकेंसी हो 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच। तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुई और यहाँ पे क्या आ गया, कैटायन एट द इंटरस्टेशियल साइट, मतलब उसने एक वैकेंट या वॉइड या एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लिया। और एक कर लेते, सपोज यहाँ से ये उठ गया है और यहाँ से यहाँ पे चले आया है, तो यहाँ भी एक वैकेंसी जनरेट हुई और यहाँ पे एक क्या हुआ, कैटायन एट इंटरस्टेशियल साइट। या फिर एनायन भी हो सकता है, सिर्फ कैटायन हो ज़रूरी नहीं है, एनायन भी हो सकता है। तो कोई भी एक अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, कौन, कैटायन और एनायन, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। Cation are the smaller than the anion, more common to find the cation occupy the interstitial site। जनरली जो भी हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एनायन का बड़ा साइज़ होता है और कैटायन का क्या होता है, स्मॉल साइज़। जैसे हम लड्डू बना रहे हैं तो जो हमारा लड्डू होगा वो क्या होगा, हमारा एनायन होगा, और उस पर हम थोड़ा सा छोटा सा बादाम जो रखते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा एनायन हो गया, तो सॉरी कैटायन हो गया। तो एनायन बिगर साइज होता है और कैटायन क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, इसलिए कैटायन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़्यादातर दिखाई देती है। इट इज़ ईजियर फॉर द स्मॉलर कैटायन टू अक्यूमुलेट द इंटरस्टिशियल स्पेस। छोटा सा है तो यहाँ से जल्दी से
घूम के क्या है ये जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। इसकी साइज़ बड़ी तो इसको डिस्प्लेसमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। स्मॉलर कैटायन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टेशियल, उसकी ये नॉर्मल साइड थी तो यह स्पेस जो था एम्प्टी स्पेस जिसे हम इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं वहाँ पे क्या हो गया ऑक्यूपाई हो गया। इट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट, इसने एक वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट की ओरिजिनल स्पेस पे एंड उसने क्या कहा न्यू जगह लोकेट की इन द इंटरस्टेशियल स्पेस ऑफ द क्रिस्टल। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों, देखो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई, और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने एम्प्टी स्पेस को क्या कर लिया ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये दोनों का क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। कंडीशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए कंडीशंस होगी जब कैटायन और एनायन के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तब क्या होगा ऐसा डिफेक्ट दिखाई देगा। क्यों, जब साइज़ में डिफेक्ट होगा, जब बहुत स्मॉल कैटायन प्रेजेंट होगा तो अपनी जगह क्या कर लेगा चेंज कर लेगा। द एनायन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जब एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तब फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाई देगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इसके, क्या हो गया अपनी जगह से ये मिसिंग हो गया, उसने होल जनरेट कर लिया और किसी और जगह पे जाके इसने क्या कर लिया अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी इसकी सेम रहेगी, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी क्या रहेगी इक्वली रहेगी, सिर्फ क्या हुई इसने अपनी जगह चेंज की, मतलब यहाँ पे मास सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा और डेंसिटी भी सेम होगी, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ पार्टिकल ने अपनी जगह चेंज कर ली है। और आयन कैटायन और एनायन का रेशियो भी सेम ही रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी सेम ही रहेगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ZnS, उसके बाद है AgCl, उसके बाद है AgBr, उसके बाद है AgI, CaF2 एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये क्या दिखाते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाते हैं। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ पॉइंट याद रखना है, AgBr शोज द बोथ स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट, तो ये हमेशा आता है एग्जाम में MCQ में। तो ये था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छे से पढ़ो। जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।